So, Jai Hind everyone. I am leading flight cadet Shivam Singh, and I am going to brief about all the avionics equipments of the Virus SW-80 aircraft. And I am going to also show you how we can take off and operate this aircraft in the air. Okay. So let's proceed. So here we are sitting inside the Virus SW-80 simulator. Full name is Virus SW-80, short being 80 HP power plant crude microlight aircraft, and which is 3-axis control. We are 2-seater and a T-tail aircraft, means the tail of this aircraft is of T shape and primarily made of composite material. Okay, it uses the Rotex 912A 4-cylinder horizontal port, twin carburetor, dual electronic single central Kamsat engine. Okay, after that we are seeing the avionics equipments. So first let's discuss about this equipments. तो यहाँ पे होता है हमारा एल्टीमीटर. एल्टीमीटर जो है वो बेसिकली हाइट बताता है हमारा कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है. ठीक है, तो ये फिट्स में बताता है कितने फिट पे है हम लोग. तो बेसिकली हम लोग 500 फीट पे ही 500 से 700 फीट पे ही फ्लाई करते हैं, लेवल फ्लाइट करते हैं. इसका डिजिटल और एनालॉग दोनों में भी बताता है, मतलब डिजिटल भी है, डिजिटली भी बताता है. यहाँ पे नंबर शो करता है डिजिट, और ये एनालॉग मतलब कांटा वाला भी इसका डिस्प्ले. हमारा ग्राउंड पे एयरक्राफ्ट है तो एल्टीमीटर पे 0 शो होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो फीट 1 फीट 2 फीट 3 फीट ऐसे करते करते 500 फीट या फिर 700 फीट पे हम फ्लाई करते हैं. इस पे देख के फ्लाई करते हैं कि हम कितना फीट पे उड़ रहे हैं. इसके होते हैं 3 सेटिंग. 3 सेटिंग में सबसे पहला सेटिंग है इसका QFE, क्यूरी फील्ड एलिवेशन. ठीक है, तो क्यूरी फील्ड एलिवेशन जो होता है उसमें अगर एल्टीमीटर का मोड वो सेट है, या फिर कह सकते हैं उस सेटिंग पे हमारा एल्टीमीटर सेट है, तो हम जमीन पे होंगे तो हमारा एल्टीट्यूड 0 दिखाएगा. हम जैसे जैसे ऊपर होंगे तो 1 फीट 2 फीट ऐसा करते करते हमारा मतलब की हाइट बताता है. दूसरा होता है हमारा इसका सेटिंग होता है वो है QNH. QNH पे अगर हमारा एयरक्राफ्ट सेट है तो हमारा एयरक्राफ्ट मीन सी लेवल से हाइट बताता है. कि हमारा एयरक्राफ्ट जमीन पे भी है ना तो भी हाइट बताएगा. अब ये कौन सा हाइट है, जमीन पे है भाई तो कौन सा हाइट दिखा रहा है, ये हाइट है मीन सी लेवल से. मतलब कि मान लो कि ये सी लेवल है, ये सी लेवल है, ये जो नीचे है मान लो जमीन है इतने ऊपर, सी लेवल से इतने ऊपर पे जमीन है और हमारा ये एयरक्राफ्ट यहीं पे है, तो वहां पे भी एक हाइट बताएगा. मान लो कि 3000 फीट, सॉरी 3000 ज्यादा हो गया, 300 फीट हमारा मान लो कि मीन सी लेवल से हम वो जमीन का हाइट है जहाँ पे एयरक्राफ्ट अभी लगा हुआ है, तो वहाँ पे वही शो करेगा कि अभी हमारा जो एयरक्राफ्ट है एल्टीमीटर पे वो 300 फीट शो करेगा. उसके बाद अगर हम फ्लाई करेंगे तो 301, 302 और 300 ऐसे करके आगे का हाइट शो करेगा. ठीक है, और तीसरा सेटिंग होता है हमारा QNE पे. अगर एयरक्राफ्ट सेट है, एल्टीमीटर का सेटिंग अगर QNE पे सेट है, ऐसा सेटिंग है ये स्टैंडर्ड सेटिंग है, मतलब कि जो कि स्टैंडर्ड प्रेशर पे हमारे एल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं 1013.25 हेक्टापास्कल. ओके, तो हमने इन तीनों को एक्सप्लेन भी किया है. अब हम आते हैं हमारे एयर स्पीड इंडिकेटर. एयर स्पीड इंडिकेटर जो है वो स्पीड नॉट्स में बताता है कि कितने नॉट से हम हमारा एयरक्राफ्ट जा रहा है. बेसिकली ये जो है ये पिटॉट टिप का यूज करके, पिटॉट स्टैटिक और पिटॉट दोनों का यूज करके ये प्रेशर को मेजर करता है और उसके बाद स्पीड निकालता है. पिटॉट ट्यूब हमारा होता है लेफ्ट राइट साइड, स्टारबोर्ड साइड के विंग पे लगा होता है पिटॉट ट्यूब. ठीक है, तो यहाँ पे एयर स्पीड इंडिकेटर नॉट्स में दिखाई देता है. 40 नॉट्स पे हम टेकअप कर लेते हैं. उसके बाद आते हैं यहाँ पे होता है हमारा टैकोमीटर. टैकोमीटर क्या करता है, RPM बताता है, रोटेशन पर मिनट. मतलब कि हमारा इंजन जो है कितने स्पीड से रोटेट कर रहा है. अब इंजन जितने स्पीड से रोटेट कर रहा होता है उसको आगे गियर बॉक्स होता है, उसके आगे एक गियर बॉक्स होता है और गियर बॉक्स उस रोटेशन को कम करके प्रोपेलर कर देता है. इसके बाद आता है वैरोमीटर. यहाँ पे इस पोजीशन पे होता है वैरोमीटर. यहाँ पे वैरोमीटर जो है हमारा वर्टिकल स्पीड बताता है कि कितने स्पीड से हम ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे एक मैं फोटो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा. जैसे हमारा एयरक्राफ्ट है ये ऊपर जा रहा है तो किस स्पीड से, आगे तो जा नहीं रहा है, वो स्पीड एयर स्पीड इंडिकेटर बता रहा है आगे किस स्पीड से जा रहा है, ऊपर किस स्पीड से जा रहा है, किस दर से ऊपर जा रहा है, वो हमारा दिखाता है वैरोमीटर. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा GPS. यहाँ पे होता है, यहाँ पे GPS होता है जिसे हम डेजिग्नेटेड फ्लाइट पाथ पे फ्लाई करते हैं, एक सर्किट कंप्लीट करके फिर रनवे पे हम लैंड करते हैं प्रॉपरली. उसके बाद यहाँ पे हमारा EMS डिस्प्ले. ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट. यहाँ पे इंजन का हेल्थ होता है, मतलब कि यहाँ पे होता है ऑयल टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, कूलेंट टेम्परेचर, जो इंजन को ठंडा करने के लिए अंदर एक कूलेंट भी इस्तेमाल होता है, हम इंजन में पढ़ेंगे तब देख लेंगे. मैनफुल प्रेशर, उसके बाद बस वोल्टेज जो इसका मेन करंट है उसका वोल्टेज. उसके बाद फ्यूल प्रेशर होता है. एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर होता है, 2 एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर होते हैं यहाँ पे, एग्जॉस्ट गैस 1, एग्जॉस्ट गैस 2. फ्यूल क्वांटिटी होता है और फ्यूल फ्लो. इतना सारा चीज इस डिस्प्ले पे हमें EMS डिस्प्ले पे दिखाई देता है. नेक्स्ट हमारा ये
ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसे हम कहते हैं एक्सकॉम VHF 760 ट्रांस रिसीवर, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। ये एक बेसिकली ट्रांस रिसीवर है जो कि कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। ये दो तरह के कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। पहला है पायलट और को पायलट के बीच कनेक्शन, तो हम ऑन करते हैं वैसे ही हम हेडसेट, ये दोनों है, एक को पायलट लगाता है, एक पायलट लगाता है। ये ऑन है तो हम को पायलट और पायलट एक दूसरे से बात कर सकता है। लेकिन अगर हमें ATC से कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ पे होता है PTT, पुश टू टॉक बटन। इसे हम पुश करते हैं, उसके बाद ATC से हम बात कर पाते हैं। उसके बाद जैसे ही ATC से हमारा बात कंप्लीट हुआ हम इसे छोड़ देते हैं। तो ये हमने सब कुछ समझ लिया। अब हम इसे एक एक कर मतलब स्टार्ट करते हैं पूरा प्रोसीजर फॉलो करके। अभी कैलिब्रेशन हो रहा है तो अपने आप ये दोनों स्टेप घूम रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैलिब्रेशन। द सिमुलेटर अपने आप घूम रहे हैं स्टिक्स। ये बेसिकली फुल मोमेंट चेक करती है कि जो हैंडल है कहीं पे क्रैंक का आवाज़ तो नहीं ना आ रहा है, मतलब कहीं पे फंस तो नहीं रहा है हैंडल, कोई अंदर से प्रॉब्लम तो नहीं है। और इससे हमें दिख रहा है कि ये हैंडल और ये हैंडल दोनों कनेक्टेड है। यहाँ तक कि रडर पैडल्स भी देखें तो वो आगे पीछे हो रहे हैं, धीरे से आगे पीछे हो रहे हैं, वहाँ दोनों रडर पैडल्स भी कनेक्टेड है। तो सबसे पहले होता है बिफोर प्रोसीडिंग टू एयरक्राफ्ट इंश्योर द फॉलोइंग। सबसे पहले हमारा प्री फ्लाइट ब्रीफिंग कैरीड आउट कवरिंग द कंप्लीट सॉर्टी प्रोफाइल। मतलब एक ब्रीफिंग होती है जिसमें हमें क्या क्या करना है फ्लाइट के दौरान। एक प्लानिंग बताई जाती है कि हमें ये सर्किट हम लेंगे, पहले हम ऑर्बिट जाएंगे, फिर क्रॉस बिट जाएंगे, फिर डाउनबिट जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऐसे करके फाइनल अप्रोच पूरा लेंगे, सर्किट कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद उस दौरान हमें कैसे बैठना है, ये कंट्रोल स्टिक को टच करना है कि नहीं, रडर के कैसे बैठना है, सारा कुछ बताया जाता है प्री फ्लाइट ब्रीफिंग में। पूरा सॉर्टी प्रोफाइल में जो भी चीज़ हमें करना है सब पहले हम इसमें प्री फ्लाइट ब्रीफिंग में हो जाता है। प्री फ्लाइट मील मेडिकल, हमारा खाना जो है वो हम मील मेडिकल, मील मतलब कुछ खाना भी खाते हैं और मेडिकल भी हमारा चेक होता है कि हम फिट है कि नहीं। ऑथराइजेशन बुक होता है, मतलब हम ऑथराइज्ड है कि नहीं उसके लिए एक साइन होता है, वो हमारे PI स्टाफ या फिर CO सर करते हैं। फॉर्म 700 कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट एंड क्लोज साइन। फॉर्म 700 एक होता है लॉग बुक टाइप का होता है जिसमें कि सबसे पहले टेक्निकल वाले साइन करते हैं कि हाँ टेक्निकली फिट है। उसके बाद जो भी अपना अपना मैकेनिकल ब्रांच वाले जो भी सब वो लोग साइन करते हैं, एट द एंड CO सर साइन करते हैं। उसके बाद हमारा फ्लाइंग होता है, ठीक है। और उसमें हमारा ये भी मेंशन होता है कि किसने फ्लाइंग की, कितने देर की फ्लाइंग की। अब आते हैं कॉकपिट प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन। जब हम एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हैं उससे पहले हमें कॉकपिट का एक प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन करना होता है अंदर आके। तो उसमें सबसे पहले इनसाइड कॉकपिट चेक इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट पैनल फॉर कंडीशन। मतलब सब कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सब, ये और जो भी इंस्ट्रूमेंट पैनल है वो कंडीशन है, मतलब सही है। इसके बाद आता है हमारा चेक बैटरी डिस्कनेक्टेड इन स्लॉट। अभी स्लॉट से आउट है, ये बैटरी डिस्कनेक्टेड इन आउट है, मतलब कि बाहर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाहर जब रहता है तो ये ऑफ रहता है। अब हमको इसे अंदर की तरफ करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो सेकंड वाला जो लाइन है प्रोसीजर का प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन का वो है कि हम इसे ऑन करेंगे। अंदर कर दिए, ऑन हो गया। अब जैसे बैटरी डिस्कनेक्टेड रिंग हम अंदर किए, मतलब बैटरी डिस्कनेक्टेड रिंग जुड़ चुका है, वो ऑन हो चुका है। ऑल स्विचेस ऑफ, सारे स्विचेस की पोजीशन ऑफ है, ठीक है। नीचे है, सारे डाउन है, ये भी नीचे होने चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन है हमारा कि सिलेक्ट मास्टर स्विच ऑन। मास्टर स्विच ऑन करेंगे। मास्टर स्विच जैसे ही ऑन करेंगे ये जनरेटर फेल लाइट है, ये ऑन हो जाना चाहिए। ये क्यों, ये क्या बताता है? ये बताता है कि अभी जो हमारा सिस्टम है वो एयरक्राफ्ट के अंदर जो बैटरी है उसके करंट से चल रही है, उसके वोल्टेज से चल रही है। जब हमारा एयरक्राफ्ट स्टार्ट हो जाता है, इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो अंदर में एक AC जनरेटर लगा होता है। वही AC जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और उससे सारे एवियोनिक इक्विपमेंट चलते हैं। उस समय ये गेनफुल लाइट ऑफ हो जाता है। तो अभी इसके जलने का ये मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि बैटरी से सारा चीज चल रहा है। ये जितने भी चीज है अभी बैटरी से चल रहे हैं, ठीक है। चेक ऑल इंस्ट्रूमेंट सेट टू इनिशियल सेटिंग। सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे हैंडल इनिशियल सेटिंग पे है ना। क्लैप हैंडल डाउन ही है और ये भी नीचे है। सारे इंस्ट्रूमेंट इनिशियल सेटिंग पे 0 0 0 0 सब 0 है। यहाँ पे भी 0 थे, ठीक है। सारे अपने सही जगह पे हैं। उसके बाद हमें करना है चेक पिटॉट स्टैटिक लाइन एंड केबल कलेक्टिव कनेक्टेड एंड इन पोजीशन। जो हमारा पिटॉट ट्यूब होता है वो हमारा होता है स्टारबोर्ड, मतलब राइट साइड स्टारबोर्ड साइड में के विंग में एक पिटॉट ट्यूब ऐसे लगा होता है, ठीक है। वहां से जो लाइंस यहाँ से आती हैं, असली एयरक्राफ्ट जो होता है उसमें एक पाइप के, मतलब पाइप की तरह आती है। तो उसका देखना है कि सब कुछ सही है, कोई मतलब दबा हुआ तो नहीं है कहीं से पाइप, ये सब
करेक्टली कनेक्टेड इन पोजीशन देखना है। चेक मेन विंग स्पार फॉर कनेक्शन एंड नॉट बोल्ट इन पोजीशन। मेन विंग स्पार मतलब ऊपर में देखना है कि ऊपर में कुछ रॉड्स होते हैं असली एयरक्राफ्ट में, उसका नट बोल्ट सारे सही जगह पे है ना, कोई नट खुला तो नहीं ना। ये हो गया सेफ्टी बेल्ट अनडैमेज। यहाँ पे हमारा सेफ्टी बेल्ट होता है एच टाइप सेफ्टी बेल्ट, वो मतलब अनडैमेज्ड है। अब देखो ये एवियोनिक्स वहाँ पे एवियोनिक्स स्विच जैसे हम ऑन करेंगे, यहाँ पे इंजन मॉनिटरिंग सिस्टम डिस्प्ले जो है हमारा, जिसमें हमारा ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर, मैनिफोल्ड टेम्परेचर, बस वोल्टेज, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर 1, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर 2, कूलिंग टेम्परेचर, फिर से फ्यूल क्वांटिटी, फ्यूल फ्लो, ये सारा कुछ इसमें दिखाता है। चेक फ्यूल क्वांटिटी सफिशिएंट फॉर द सॉटी। फ्यूल क्वांटिटी यहाँ पे हमें दिखाता है कि कितना है, तो हमें देखना है कि सॉटी के लिए सफिशिएंट है या नहीं। प्रेस फ्यूल सीबी इन एंड चेक फ्यूल नॉट लीकिंग फ्रॉम द गैसकुलेटर। फ्यूल सीबी ये मतलब इसको हमें ऑन करना है, और गैसकुलेटर होता है हमारे पोर्ट साइड में नीचे की तरफ होता है, वहां से हमें चेक करना है कि एक छोटा सा गोल टाइप का हॉलो होता है, मतलब साइड में होता है, इस साइड यहाँ पे थोड़ा आगे उससे, तो गैसकुलेटर उसे कहा जाता है। तो वहां से फ्यूल लीक तो नहीं ना कर रहा है, ये हमें चेक करना है। बेसिकली गैसकुलेटर होता है कि हम वहां से सैंपल लेते हैं ऑयल का, उससे थोड़ा सा ढीला करते हैं, वहां से ऑयल का सैंपल लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कि कंटामिनेशन उसका मतलब सही है कि नहीं, उसमें ज्यादा कंटामिनेशन तो नहीं ना है, पार्टिकल या फिर वाटर का क्वांटिटी ये सब तो ज्यादा नहीं ना है, या फिर डस्ट वाटर, ये इसके लिए गैसकुलेटर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा चेक एलिवेटर ट्रिम टेबल एंड सेट टू न्यूट्रल। एलिवेटर ट्रिम टेबल ये है, ठीक है, इसको हमें न्यूट्रल पे ही सेट रखना है। अब आते हैं हमारा एवियोनिक एंड मास्टर स्विच ऑफ, दोनों को ऑफ कर देंगे अब। ठीक है, हमने प्रीफाइड मतलब इंस्पेक्शन चेक कर लिया। फ्लैप हैंडल डाउन, ठीक है, फ्लैप हैंडल डाउन, चेक फ्लैप फॉर फुल डिफ्लेक्शन बैक टू जीरो पोजीशन। एक बार फुल डिफ्लेक्शन के लिए चेक करेंगे कि फुल डिफ्लेक्ट तो हो रहा है ना, ठीक है, अब जीरो पे कर देंगे इसको। ठीक है, अब इमरजेंसी पैराशूट सेफ्टी पिन, यहाँ पे एक इमरजेंसी पैराशूट सेफ्टी पिन होता है, वो लगा हुआ तो है ना। ठीक है, इतना कर लिए। अब आता है हमारा एंट्री कॉकपिट। एंट्री कॉकपिट में हमें जैसे बैठने का हमारे सर लोग बताते हैं वैसे हमें बैठ जाना है अंदर से। ठीक है, तो हम बैठ गए, उसके बाद हमें पुट ऑन द हेडसेट, हेडसेट लगाना है अपना। उसके बाद एडजस्ट द माइक पोजीशन, माइक पोजीशन को एडजस्ट कर देना है। अब हम करेंगे मास्टर स्विच ऑन, अब हम करेंगे एवियोनिक स्विच। इससे पहले चेक जब हमने प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन किया था तो बैटरी ऑन ही था, बैटरी डिस्कनेक्टेड इन स्लॉट ही था, तो इसके लिए हम मास्टर स्विच को ऑन किए हैं। गेन फॉर लाइट ऑन हो चुका है। ठीक है, अब हम एवियोनिक स्विच को ऑन करेंगे और देखेंगे ईएमएस डिस्प्ले ऑन हो चुका है कि नहीं। ईएमएस डिस्प्ले परफेक्टली ऑन हो चुका है। अब हम इंटरकॉम स्विच ऑन करेंगे। इंटरकॉम स्विच ये रहा, इसको हमने ऑन किया। उसके बाद है हमारा ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम एटीसी फॉर स्टार्टअप। अब हम इंटरकॉम स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद हेडसेट हमने लगा रखा है, पुश टू टॉक बटन को प्रेस करेंगे, टावर माइक्रोलाइट परमिशन फॉर स्टार्टअप, तो वहां से आएगा माइक्रोलाइट टावर, ओके, या फिर कुछ बोलेंगे ओके गो हेड ऐसे करके, तो हमारा परमिशन मिल चुका है। अब हम रिमूव द सेफ्टी पिन, यहाँ पे जब हम इंजन स्टार्ट करने से पहले ही यहाँ पे सेफ्टी पिन होता है, इसको हम रिमूव कर देंगे। हम पूरा एक एक लाइन प्रोसीजर का बताना है। ठीक है, अब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे और चेक्स बिफोर इंजन स्टार्ट को पूरा हम अच्छे से करेंगे ये प्रोसीजर को। चेक फ्यूल क्वांटिटी सफिशिएंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। फ्यूल क्वांटिटी हमारा 50 लीटर होता है, तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। कंफर्म पिटॉट कवर रिमूव, हमारे स्टारबोर्ड साइड में इधर साइड में हमारा पिटॉट कवर होता है, पिटॉट पाइप पे लगा हुआ, तो वो रिमूव्ड है कि नहीं ये चेक करेंगे। कंफर्म पैराशूट पिन रिमूव, अभी हमने रिमूव किया था तो एक बार और कंफर्म करेंगे। इंगेज व्हील ब्रेक, अभी देखो ये जो है ना ये है व्हील ब्रेक। व्हील ब्रेक को हम इंगेज पीछे की तरफ खींचेंगे और यहाँ पे अप्लाई पार्किंग ब्रेक, इंगेज व्हील ब्रेक एंड अप्लाई पार्किंग ब्रेक, तो इसको हम ऐसे दबाते हैं ना तो यहीं पे ये ब्रेक रुक जाता है। अब इसका ये टूट चुका है, खराब है, नहीं तो जैसे ही हम ऐसे करते हैं और इसको लॉकलेज बोलते हैं, लॉकलेज ऐसे दबा के छोड़ेंगे तो ये इतने पर ही रुका हुआ रहता है। ठीक है, तो मतलब पार्किंग ब्रेक लग जाता है। ऐसे ऐसे खींच दिए ब्रेक, ऐसे लगाएं तो पार्किंग ब्रेक चला लग जाता है। ठीक है, अप्लाई पार्किंग ब्रेक। चेक फ्यूल वाल्व ओपन, फ्यूल वाल्व ओपन है कि नहीं, तो हमने चेक जब हम स्टार्टअप मतलब प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कर रहे थे तभी हमने फ्यूल वाल्व ओपन कर दिया था, तो चेक कर रहे हैं फ्यूल वाल्व ओपन। फ्यूल सीबी इन एंड फ्यूल पंप ऑन बाय साउंड। अब हम क्या करते हैं कि हमने फ्यूल वाल्व चेक कर लिया, ऑन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पे जब हम कोल्ड स्टार्ट करते हैं, कोल्ड स्टार्ट का मतलब होता है कि बहुत दिन पे जब हम स्टार्ट करते हैं एयरक्राफ्ट को तो उसे हम कोल्ड स्टार्ट करते हैं, तो इंजन पूरा ठंडा आता है तो हमें चॉक देना पड़ता है। तो इन केस ऑफ कोल्ड स्टार्ट सिलेक्ट चॉक फुल्ली ओपन, चॉक को हम फुल्ली ओपन करते हैं, ये चॉक है जैसे बाइक में चॉक होता है, चॉक फुल्ली ओपन बाय पुलिंग चॉक लीवर फुल्ली बैक। अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट एवियोनिक्स ऑफ, हम एवियोनिक्स को अब बंद कर देते हैं। ठीक है, हमने बंद किया एवियोनिक्स को।
क्योंकि अभी हमें बैटरी बचा के चलना, अभी बैटरी पे सब कुछ यूज हो रहा है। तो अभी हम एवियोनिक्स का क्या करेंगे, अभी हम लोग देख चुके हैं कि हाँ फ्यूल क्वांटिटी सफिशिएंट है, तो हमने इसको स्टार्टर के लिए वैसे भी पावर चाहिए ज़्यादा, तो हम एवियोनिक्स को ऑफ कर देते हैं। एवियोनिक्स ऑफ किया एंड बोथ मैग्नीटोज ऑन। अब हम बोथ मैग्नीटोज को ऑन कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा चेक एरिया अराउंड एंड प्रोपेलर एरिया क्लियर, टेक क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड फॉर स्टार्टअप। चेक एरिया अराउंड एंड प्रोपेलर एरिया क्लियर है एंड टेक क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड फॉर स्टार्टअप। मतलब कोई साइन होता है कि स्टार्ट कर रहे हैं तो उधर से कहता है ओके। तो हम स्टार्टर के लिए अब हम क्या करते हैं, इंगेज स्टार्टर बटन टिल द इंजन स्टार्ट बट नॉट मोर देन 10 सेकेंड इन वन गो। तो हमने स्टार्टर को इंगेज किया, ठीक है, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं इंगेज करेंगे तो हमारा एयरक्राफ्ट क्या होगा, ऑन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट एवियोनिक्स ऑन। जब हमने एयरक्राफ्ट को स्टार्ट कर दिया तो अब हम एवियोनिक्स ऑन कर देते हैं, ठीक है। एवियोनिक्स ऑन हो चुका है। अब चेक ऑयल प्रेशर रजिस्टरिंग एंड विद इन लिमिट्स। ऑयल प्रेशर जो है वो रजिस्टरिंग मतलब दिखा रहा है यहाँ पे कि कितना है ऑयल प्रेशर। यहाँ हम देख सकते हैं कि 61 पास्कल है और ऑयल टेम्परेचर जो है फिर 75 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 50 डिग्री से 100 डिग्री के अंदर में होना चाहिए हमारा ऑयल टेम्परेचर, और प्रेशर जो है 1 बार से 6 बार के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे पास्कल में है तो 61 पास्कल सही है। सेट आरपीएम, सेट टोटल टू एडजस्ट आरपीएम बिलो 25,000। टोटल देते हैं, मतलब जैसे बाइक का एक्सीलरेटर होता है उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल देने से आरपीएम बढ़ भी रहा है। मोर टोटल देंगे 2500 तक इसको सेट करेंगे और करेंगे 300 400 बस और कम करेंगे। यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं धीरे से, ठीक है। तो इतना तक हम लगभग आ चुके हैं, 2500 के आसपास आ चुके हैं। सिलेक्ट चॉक लीवर फुल्ली फॉरवर्ड। अब हम एक चॉक फुल्ली फॉरवर्ड कर देंगे, जो कि चॉक हमने ऑन किया था उसे फुल्ली फॉरवर्ड करके हम चॉक बंद कर देंगे। मेंटेन आरपीएम, हम आरपीएम भी थोड़ा कम हो जाएगा तो उसे भी हम मेंटेन करेंगे 25,000 तक, फिर से हम ले जाएंगे। चेक इंजन पैरामीटर इन लिमिट्स, तो सारे इंजन पैरामीटर लिमिट्स में है, ठीक है, ओके। अब ये यहाँ तक हो चुका है हमारा, इंजन स्टार्ट हो चुका है, सारे पैरामीटर भी। अब इंजन वार्म अप करते हैं, लेकिन हमारा इंजन ऑयल टेम्परेचर और बहुत अच्छा है, 108 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इंजन वार्म अप को स्किप करेंगे। मैग्नीटो ड्रॉप चेक करेंगे। तो मैग्नीटो ड्रॉप चेक करने के लिए इंडिकेट द इंटेंशन टू द, हम पहले इंडिकेट करते हैं कि हम मैग्नीटो ड्रॉप चेक करने जा रहे हैं, ये इंडिकेशन करते हैं ग्राउंड क्रू को। चेक पार्किंग ब्रेक ऑन, पार्किंग ब्रेक ऑन होना चाहिए, तो यहाँ से ऐसे हम उसी समय ऑन कर दिए थे तो ऑन है। उसके बाद कंट्रोल स्टिक फुल्ली बैकवर्ड, हम कंट्रोल स्टिक को फुल्ली बैकवर्ड करते हैं। इसके पीछे ये रीज़न है कि ये एक तरह से एरोडायनेमिक ब्रेक का काम करता है, मतलब कि फ्लैप हैंडल हमने पीछे किया तो एलिवेटर जो ऐसे, एलिवेटर जो था, ये मान लो एलिवेटर अप और डाउन होने वाला है तो ये पूरा अप हो जाता है, तो हवा जो आता है, हवा ऐसे ऐसे आ रहा है, एलिवेटर पे लगता है और टेल को दबा के रखता है। तो एक तरह से इंजन स्टार्ट होने के कारण ये डर है कि टेल कहीं ऊपर ना हो जाए, तो उसको दबा के रखने का के लिए हम एलिवेटर को पूरा अप कर दिए हैं और वो टेल को दबा के रखा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, चेक इंजन ऑयल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और एबव। इंजन ऑयल टेम्परेचर चेक करते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस है और उसके एबव है। स्लोली ओपन टोटल टू 4000। अब हम 4000 इंजन आरपीएम को सेट करने के लिए हम टोटल ओपन करते हैं और यहाँ पे 4000 उसको सेट करते हैं। तो हमने एयर थ्रोटल मतलब थ्रोटल दिया, 4000 तक जाने देंगे, ठीक है। 4000 हमारा आरपीएम जा चुका है। तो 4000 जैसे हमारा आरपीएम चला जाता है उसके बाद हम सिलेक्ट लेफ्ट मैग्नीटो ऑफ, लेफ्ट मैग्नीटो को ऑफ करते हैं। नोट ड्रॉप इन आरपीएम, और हम आरपीएम ड्रॉप देखते हैं। तो हम लेफ्ट मैग्नीटो को ऑफ कर दिया, उसके बाद आरपीएम ड्रॉप हमारा गया है 50, मतलब 4000 से 4950 हो गया, तो 50 का ड्रॉप है, तो ठीक है 50 पे आकर रुक गया। तो हम फिर से इसको ऑन कर देंगे, 4000 आरपीएम जाने देंगे, 4000 कंप्लीट हो गया। अब हम राइट मैग्नीटो को ऑफ करेंगे।